हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग देखने वाले हैं सोनेट। सोनेट जो कि 14 लाइंस की एक पोएम होती है और इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया था पेट्रार्क ने। और उसके बाद एलिजाबेथन एज में विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी, जिनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो आइए शुरू करते हैं सोनेट की डेफिनेशन से। तो आप पोएम ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। एक ऐसी पोएम जो कि 14 लाइन की होती है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, उसको सोनेट कंसीडर किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लिरिक। ये लिरिक का ही एक प्रकार माना जाता है, यानी कि सोनेट जो है वो लिरिक का ही एक प्रकार मानी जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोनेट वॉज ओरिजिनेटेड इन इटली। तो इटली जो है उसमें, उस इटली देश में सोनेट जो है वो ओरिजिनेट हुई। और इटालियन एक पोएट थे गायको डी लेंटिनी, जो तो इन्होंने पहली जो सोनेट है वो इटालियन लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द सोनेट इन इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस इन 16th सेंचुरी, ठीक है। सर थॉमस यॉट एंड हेनरी हावर्ड इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लिश। सर थॉमस याट और हेनरी हावर्ड, जो कि दो ये फिगर ऐसे माने जाते हैं जिनको ये कंसीडर किया जाता है कि इन्होंने इंग्लिश सोनेट जो है सोनेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया, यानी कि इंग्लैंड में ये सोनेट लेके आए। तो दो लोगों को क्रेडिट जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। एक तो जो सोनेट है वो ओरिजिनली वो कहाँ पे सबसे पहले शुरुआत हुई इसकी, तो इटली में। किसने लिखा, तो लेंटिनी ने। ये इटालियन एक पोएट थे, उन्होंने शुरुआत की थी, यानी कि पहली सोनेट उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि इंग्लिश में या इंग्लैंड में सोनेट की शुरुआत किसने की या कौन लेके आया, तो थॉमस यॉट, हेनरी हावर्ड, ये दो लोग थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोनेट्स हैव फिक्स स्ट्रेंजा स्ट्रक्चर एंड डेफिनिट राइमिंग स्कीम। जो सोनेट्स हैं वो फिक्स स्ट्रेंजा होते हैं, उनमें 14 लाइंस और एक डेफिनिट राइमिंग स्कीम होती है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब मेजर सोनेट्स की। कौन कौन सी सोनेट्स यहाँ पे मेजर सोनेट्स कंसीडर की जाती हैं। तो इसमें पहला जो नाम आता है वो पेट्रार्कन सोनेट का आता है, जिसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। नाउ वी कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट दिस सोनेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 और सेस्टेट का मतलब होता है 6, यानी कि 8 लाइन्स और 6 लाइन, यानी कि टोटल जब हम कर देंगे इसको तो 14 लाइन्स हो जाएंगी। अब देखिए हमने यहाँ पे सिंबॉलिक एक लाइन भी बना के रखी है, यानी कि 8 लाइन ऑक्टेव और 6 लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, यानी कि सेस्टेट। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे राइमिंग स्कीम जो है इसकी क्या है। तो इसमें देखिए है, ठीक है, इसको अगर आपको याद करना है इसको, तो एक ट्रिक है इसका। तो अब्बा अब्बा CDC CDC या CDE CDCD, ठीक है। CDE मतलब यानी कि ऊपर वाली जो है वो परिवर्तन उसमें होता रहता है, कहीं आपको CDC मिल जाएगा, कहीं CDE मिल जाएगा। तो या तो CDC होगा CDC या फिर CDE CDE, यानी कि ये अब्बा अब्बा जो है इसको आप एक ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स के रूप में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए हमने एक ऐसे ही लिख लिया है, जो आपका लास्ट लेटर होता है, जैसे मान लो कोई पोएम है उसका लास्ट लेटर। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पे किस तरह से ये एक दूसरे को राइम करती हैं। तो इसमें देखिए ऑक्टेव में क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। ऑक्टेव जो है यानी कि 8 लाइन्स जो है उनमें कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेस्टेट जो होता है सोल्यूशन और आंसर इज गिवन, यानी कि पहला जो ऑक्टेव है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि प्रॉब्लमेटिक होता है, क्वेश्चन पूछने का काम होता है सोनेटर के द्वारा, या प्रॉब्लम कोई क्रिएट है वो की जाती है। और सेस्टेट जो कि 6 लाइन जो लास्ट की होती हैं, यानी कि 8 6 14, यानी कि 6 लाइन जो लास्ट की होती है उसमें सोल्यूशन या आंसर दिया जाता है। यानी कि इसको आप मेजरली अगर बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। इन द ऑक्टेव द क्वेश्चन इज आस्क्ड, द प्रॉब्लम इज पुट, और जो सेस्टेट है उसमें सोल्यूशन इज गिवन और द आंसर इज गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे इस तरह से ये राइम करती है। तो देखिए शाइन है तो ए आया है, और यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे माइन है, तो शाइन माइन। देखिए सिट फिट, तो यहाँ पे ए बी यानी कि अब्बा अब्बा हो गया। और फिर इसके बाद
नेक्स्ट है आपका माइन, यानी कि ए हो गया, और फिर थाइन। तो यहाँ पे देखिए हिट और फिर लिट, ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट हम, ये हमारा पहला ऑक्टेव हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका सेस्टेट। तो सेस्टेट में देखिए है लो और फ्लाई, गो, सो, स्ले, ठीक है, स्लाई और शो। तो इसमें देखिए लो है, लो के बाद सी कहाँ आया है, गो, ठीक है। फिर उसके बाद है सो और शो, इस तरह से आया। फिर देखिए यहाँ पे फ्लाई, स्लाई, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते होंगे कि इसमें देखिए फ्लाई, स्लाई आ गया। तो ये एक कहीं ना कहीं राइमिंग यहाँ पे एक बन रही है, एक फिक्स्ड स्टेंजा, यानी कि यहाँ पे लाइंस हैं, यानी कि 14 लाइंस हैं और उनमें राइमिंग हो रही है। तो इस तरह से आप देखें। अब देखते हैं इसमें, अब देखते हैं नोट। नोट में देखिए वोल्टा। वोल्टा मीन्स टर्न और चेंज ऑफ थॉट्स, यानी कि वोल्टा एक टर्म है इंग्लिश में, जब विचारों में बदलाव होता है। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे आपने देखा ऑक्टेव में विचार क्या है, क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है, और फिर बदलाव क्या हो गया कि द सोनेटर इज गिविंग द सोल्यूशन और द आंसर ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर। तो यहाँ पे इसको वोल्टा कहते हैं। वोल्टा मीन्स टर्न और चेंज ऑफ थॉट, यानी कि विचारों में बदलाव। कैसे, वोल्टा कम्स इन 9th लाइन, यानी कि 8 तक तो क्वेश्चन ही पूछा गया है, और 8 से 14, यानी कि 8 के बाद आता है 9, यानी कि जो कि आएगी सेस्टेट की लाइन। तो उसमें देखिए है कि 9th लाइन, व्हेन पोएट गिव्स सोल्यूशन आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन प्रॉब्लम केम इन ऑक्टेव पार्ट। ऑक्टेव पार्ट में जो कि क्वेश्चन पूछा गया है या प्रॉब्लम को रेज किया गया है, उसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया जाता है सेस्टेट में। और इसी को, ये चेंज ऑफ थॉट जो है, इसको कहते हैं वोल्टा। यानी कि जो हमारा ऑक्टेव है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, सेस्टेट में इसका आंसर दिया जाता है, और यही जो परिवर्तन होता है, चेंज इन थॉट, यही वोल्टा कहलाता है, ठीक है। तो ये टर्म है वोल्टा, ये भी आपका आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट की। तो चूंकि शेक्सपियर ने इसको पॉपुलराइज़ किया था, और इंग्लिश सोनेट इसे कहते हैं, यानी कि इंग्लैंड में चूंकि ये लिखी गई। तो यहाँ पे देखिए शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स, ही पॉपुलराइज इंग्लिश सोनेट। चूँकि पॉपुलराइज इन्होंने किया था, इससे यहाँ पे इंग्लिश सोनेट जो है वो शेक्सपियर के नाम से भी जानी जाने लगी। और ये इनकी पर्सनल एक प्रकार से राइटिंग थी। ये कहीं ना कहीं ये शो नहीं करना चाहते थे लोगों को, और लेकिन फिर भी ये बाद में जब पब्लिश हुई तो इसमें इनके जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे या पर्सनल जो इमोशंस थे, उन्होंने, शेक्सपियर ने, ही रिप्रेजेंटेड हिज ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस इन हिज सोनेट। तो सोनेट्स में अपने बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इन्होंने शो किया, जिसमें कि जो है डार्क लेडी का भी इन्होंने डिस्कशन किया है, और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जिनको इन्होंने डेडिकेट किया है, और गॉड ऑफ लव यानी कि क्यूपिड के बारे में भी इन्होंने बात की है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको शेक्सपियर जो सोनेट आप पढ़ेंगे 154, तो उसमें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे डिवीज़न होता है। तो यहाँ पे स्टेंजा स्ट्रक्चर क्या है, 3 क्वार्टरेन, ठीक है। 3 क्वार्टरेन का मतलब है, क्वार्टर का मतलब होता है 4, तो यानी कि 3 × 4, यानी कि कितने हो गए, 12 लाइन्स। 1 कपलेट, कपलेट का मतलब कपल मीन्स होता है 2, और 2 यहाँ पे आ गया, तो यानी कि 12 और 2 यानी कि 14, यानी कि 12 + 2 = 14 लाइन्स, ये आपका हो गया। तो क्वार्टरेन जो है वो 4 लाइन्स, और कपलेट 2 लाइन्स। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल 14 लाइन्स हो गया। तो स्ट्रक्चर इज सेम बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन पैटर्न, यानी कि नंबर ऑफ लाइन सेम है, लेकिन पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्टरेन का मतलब होता है 4 लाइन्स, कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन्स। अब हम लोग देखते हैं राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम में देखिए है AB AB, CD CD, EF EF, GH GG। अब देखिए अगर यहाँ पे क्या है, क्वार्टरेन वन में देखिए क्या है, AB AB, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, AB AB। फिर दूसरा है CD CD, फिर क्वार्टरेन 3 में है क्या है, EF EF, और क्वार्टरेन 4 में है GG। तो इस तरह से ये 14 लाइन आपकी क्लियर हो जाती हैं। अब देखिए शेक्सपियर यूज्ड अल्टरनेट राइम इन हिज सोनेट्स। अल्टरनेट राइम यहाँ पे यूज़ इन्होंने किया है, जैसे AB है, फिर AB है, फिर CD है, फिर CD है, EF है, EF है, फिर GG। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है, बाकी तो आपका जो पहले है वही बाद में रिपीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये क्लियर है आपको, AB AB, ठीक है। इस तरह से आपका है। और यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा क्रॉस है, यहाँ पे ये वाला मत लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला मत लिखिएगा,
बाकी ये आप लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट में क्या है, एडमंड स्पेंसर यूज दिस टाइप ऑफ सोनेट। यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा थोड़ा सा, टाइप ऑफ सोनेट। यहाँ पे स्टेंजा स्ट्रक्चर क्या है, 3 क्वार्टरेंस, यानी कि सेम वही है लगभग, यानी कि 3 × 4 = 12 लाइन्स, 1 कपलेट यानी कि 2 लाइन्स यानी कि 14 लाइन्स। अब राइमिंग स्कीम इसकी क्या है, AB AB, BC BC, CD CD, EE। ठीक है, यहाँ पे ये है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्टेल। तो कर्टेल सोनेट क्या है, कर्टेल सोनेट हैज़ 10.5 लाइन। ये थोड़ा सा अलग है, ये एक्सेप्शन है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कर्टेल सोनेट अगर कहीं आ गया तो फिर आप 14 लाइन्स ना लगा दें वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ 3/4 ऑफ द पेट्राकन सोनेट। पेट्राकन का 3/4 है, कैसे, यहाँ पे देखिए 3/4 × 14। ठीक है, यहाँ पे इसको हम अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 × 4 हो गया, और 2 7 × 14 हो गया। तो यहाँ पे 7 3 × 21 हो गया, और 2 यहाँ पे बचा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21/2, यानी कि, और इसको जब हम काट देंगे, इसको जब डिवाइस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा आपका ये। और इसके बारे में आप यहाँ पे जान लीजिए, GM हॉपकिंस इंट्रोड्यूस या इन्वेंटेड कर्टेल सोनेट। ठीक है, कर्टेल सोनेट को जो है GM हॉपकिंस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से सोनेट आज कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट अगर सोनेट में कुछ भी देखते हैं बचता है तो और भी लेके आएंगे, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य है पहले कि एक एक जो टॉपिक हमारा वो क्लियर हो जाए। तो एक जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमारा क्लियर हो गया है, फिगर ऑफ स्पीच भी लगभग क्लियर है, उसमें 2-3 टॉपिक अभी हैं, तो वो हम डाल के उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग राइटर्स को लेके चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।